सबक सिखाने की इंटेंशन से भी कई बार क्लाइंट्स आते हैं, उनको लगता है कि आप ये केस फाइल कर दीजिए और उसको ना अकल लग जाएगी, वो अभी किसी और के बहकावे में है। मेडिकल इलनेस ऑफ द नेचर दैट इट कैन इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। डिवोर्स इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे असर डालता है। म्यूचुअल डिवोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप डिवोर्स लेते हैं, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एक पार्टनर को लगता है कि वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है शादी को, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स, बट दूसरा पार्टनर रेडी ही नहीं है अगर डिवोर्स देने के लिए, तो आप कितना वेट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, हमें म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना चाहिए या कंटेस्टेड फाइल करना चाहिए। बहुत अर्ली ऑन इन माई प्रैक्टिस आई हैड विटनेस्ड अ केस जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट हो रहा था। 35 ईयर्स तक हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे थे फॉर डिवोर्स। देखिए, म्यूचुअल डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स अगर आप समझना चाहें बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का, तो इनका नाम सजेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल डिवोर्स तब है जब दोनों पार्टीज़ इन अग्रीमेंट हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ इस बात से सहमत है कि वो सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के लिए उनके क्या टर्म्स ऑफ सेपरेशन होंगे, मतलब कस्टडी किसके पास रहेगी, मेंटेनेंस क्या होगा, या एलिमनी अमाउंट क्या होगी, या असेट्स का डिवीजन क्या होगा। इन सब मुद्दों के ऊपर वो एक अग्रीमेंट में है। इन दैट केस वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में ये अग्रीमेंट नहीं है कि वो सेपरेट होना चाहती, एक पार्टी सेपरेट होना चाहती है और दूसरी पार्टी नहीं सेपरेट होना चाहती, तो उनके पास ऑप्शन फिर होता है कि वो कंटेस्टेड डिवोर्स डालें। जहाँ टर्म्स ऑफ सेपरेशन पे भी दोनों पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट नहीं होता, तो उन्हें भी कंटेस्टेड डिवोर्स ही फाइल करना पड़ेगा, वेयर द कोर्ट विल इवेंचुअली डिसाइड के सेपरेशन के टर्म्स क्या होंगे, सेपरेशन होगा या नहीं होगा, और सेपरेशन के टर्म्स क्या होंगे। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछें कि म्यूचुअल डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या बेटर अप्रोच है, अनडाउटेडली, और ये मैं किसी के लिए भी कह सकती हूँ कि म्यूचुअल डिवोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप डिवोर्स लेते हैं, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। पहली बात तो आप अपने केस के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। यू आर नॉट लीविंग इट इन दी हैंड्स ऑफ अ थर्ड पर्सन कि वो डिसाइड करे कि आपके टर्म्स ऑफ सेपरेशन क्या होंगे, विच कंटेस्टेड डिवोर्स में द कोर्ट विल डिसाइड। तो वो डिसीजन आपकी फेवर में भी आ सकता है, वो डिसीजन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, या पार्शियली आपकी फेवर में होगा तो भी यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो इफ़ देयर इज़ अ वे टू रीच टू एन अग्रीमेंट, तो इट इज़ फार बेटर कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लें। यहाँ पे टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। म्यूचुअल कंसेंट से अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आप विद इन मंथ्स ले सकते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली दिस स्ट्रेचेस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इट इज़ बहुत अर्ली ऑन इन माई प्रैक्टिस आई हैड विटनेस्ड अ केस जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट हो रहा था। 35 ईयर्स तक हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे थे फॉर डिवोर्स। सो एक पूरी ज़िंदगी निकल गई उनकी और वो सेपरेट नहीं हो पाए। तो कंटेस्टेड डिवोर्स इज़ डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। देखिए, फाइनेंशियल फैक्टर्स इफ़ आई टेल यू, वो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। जिस वक्त म्यूचुअल डिवोर्स की बात होती है, आपको यू नीड टू कम टू टर्म्स विद दिस फैक्ट कि आप अपने स्पाउस को सेपरेट होने के लिए क्या अमाउंट दे रहे हैं, या अगर आप वाइफ हैं तो आप कितने अमाउंट पे यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी लाइफ संभाल लें, एंड वो एक अमाउंट क्या रीज़नेबल लगती है। तो आपके पास एक कंट्रोल है कि आप कितने फाइनेंशियली किस लेवल तक जाना चाहते हैं। एज़ फार एज द लिटिगेशन कॉस्ट इज़ कंसर्न, तो लिटिगेशन कॉस्ट म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स में बहुत ही नॉमिनल होती है, एंड अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स में चले जाते हैं तो डिपेंडिंग कि कितनी लंबी लिटिगेशन है, आप कितने केसेस यू एंड अप फाइलिंग, तो वो लिटिगेशन कॉस्ट का फैक्टर जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। बट देन अगेन कोर्ट एलिमनी क्या डिसाइड करेगा, वो एक बहुत रेलिवेंट फैक्टर हो जाता है, जहाँ पे इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड and the capacity of both the parties,
तो इन दैट सिनेरियो बहुत बार ये ऑप्शन बचता नहीं है कि आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लें, आपको अनफॉर्चुनेटली कंटेस्टेड डिवोर्स की तरफ जाना पड़ता है। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स आई थिंक इतना पॉपुलर बन चुका है, प्रॉबेबली लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसकी भी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई एंड शी एंटर्ड एंड शी वाज लाइक आई वांट टू टेक डिवोर्स फ्रॉम माय हस्बैंड और हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लेंगे। तो आई सेड फाइन, देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब दैट इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू गो अहेड विद। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग हर कि आपके ठीक है, आपके क्या टर्म्स ऑफ सेपरेशन है, यू नो शी हैड 2 किड्स, तो कस्टडी किसके पास रहेगी, मेंटेनेंस क्या रहेगा। एंड शी वाज लाइक आई एम येट टू डिसाइड दैट, आई एम येट टू हैव दैट डिस्कशन विद माय पार्टनर। एंड सो व्हाट दे हैड अग्रीड टू वाज कि वो सेपरेट होंगे, ये बात तो दोनों ने अग्री कर ली, लेकिन टर्म्स ऑफ सेपरेशन, जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी, टर्म्स ऑफ सेपरेशन पे उनका कोई भी अग्रीमेंट ही नहीं था। तो इन दैट सिनेरियो वन कैन नॉट मूव अहेड विद म्यूचुअल डिवोर्स। फिर आपको या तो कंटेस्टेड फाइल करना पड़ेगा और एल्स यू विल हैव टू नेगोशिएट, सिट you know and discuss those terms with your partner and come to an agreement. Only then can you file for mutual consent divorce. की रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के, आप बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट स्टार्ट्स विद दैट यू हैव टू अग्री टू द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, जिसमें आप कस्टडी, एलिमनी या मेंटेनेंस, असेट डिवीजन, इन चीज़ों को डिसाइड करके, या विजिटेशन राइट्स हैं उनको भी आप डिसाइड करके यू कैन अप्रोच एनी काउंसिल और यू कैन जॉइंटली फाइल द पिटिशन बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो। आप जिस एड्रेस पे लास्ट रह रहे थे वहीं के लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं जहाँ पे एज लास्ट आप हस्बैंड एंड वाइफ रिजाइड कर रहे थे। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करने के लिए आपको मिनिमम 1 ईयर ऑफ सेपरेशन पीरियड भी दिखाना पड़ता है कि आप पिछले 1 साल से एज हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। दिस डज नॉट मीन कि आप एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं। ये हो सकता है कि आप एक ही घर में रह रहे हैं, बट इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड यू हैव नॉट कोहैबिटेड 1 साल तक, तो आप सेम घर में रहते हुए भी यू कैन से दैट येस वी हैव बिन लिविंग सेपरेटली फॉर दैट 1 ईयर टाइम पीरियड। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए आपके। उसके बाद जो आपका एफिडेविट साथ में जाता है कि ये आप किसी कल्यूजन से नहीं वो कर रहे हैं। फिर डिफरेंट कोर्ट्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप 1 टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं इस दौरान, तो अक्सर ये होता है उस अमाउंट को आप 1 या 2 ट्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं और कोर्ट के सामने डीडी के थ्रू दैट पेमेंट गोज एंड दैट गेट्स रिकॉर्डेड इन द कोर्ट ऑर्डर शीट्स ऑल्सो कि हमने सो एंड सो डेट पे इतने पैसे टुवर्ड्स एलिमनी या मेंटेनेंस दिए हैं टू द अदर पार्टी एंड द अदर पार्टी एक्नॉलेजेस दैट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बच्चे की कस्टडी को लेके भी इसी तरीके से इट गेट्स रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर शीट। एंड देन वंस दोनों तो फर्स्ट मोशन होता है, आप पहली बार कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आपसे सवाल किया जाता है कि क्या आप ये डिसीजन जो है वॉलंटरीली ले रहे हैं, सब कुछ समझ के ले रहे हैं। जब कोर्ट को बिलीफ हो जाता है कि हाँ ठीक है, दोनों पार्टी समझ सकती हैं कि वो ये डिसीजन क्यों ले रही हैं, तो देन इट एडवांसेस विद द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मोशन। उसके बाद 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है एज अ कूलिंग ऑफ पीरियड, जो कि कोर्ट्स वेव ऑफ भी कर सकते हैं आप, बट ऑब्वियसली यू नीड टू गिव देम अ वैलिड रीज़न कि क्यों वेव ऑफ किया जाए 6 महीने का पीरियड। कभी कभी पार्टीज़ बहुत सालों से लिटिगेशन में, टॉक्सिक लिटिगेशन में फंसी हुई हैं और अब वो रिजॉल्व होने के कगार पे है और उनका कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई मतलब नहीं बनता उनके लिए कि दे आर नॉट गोइंग टू रीथिंक दैट डिसीजन ऑफ सेपरेशन। तो ऐसे केसेस में वेव ऑफ भी हो जाता है, या वन ऑफ द पार्टी हैज़ टू गो अब्रॉड और उसके लिए 6 महीने का वेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी ये पीरियड वेव ऑफ हो जाता है। एंड अदरवाइज़ आप फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन आप 6 महीने से लेके 18 महीने तक की टाइम तक आप किसी भी टाइम फाइल कर सकते हैं। एंड वंस द सेकेंड मोशन इज़ ऑल्सो गोज़ थ्रू, वहाँ पे भी अगेन आपसे सेकेंड टाइम कोर्ट यही पूछता है कि क्या आप समझ रहे हैं कि आप सेपरेट हो रहे हैं और क्या ये वॉलंटरी डिसीजन है, किसी के दबाव में तो नहीं है। एंड वंस द कोर्ट सेटिस्फाइज इटसेल्फ कि ऐसा वॉलंटरी डिसीजन ये ले रहे हैं और सोच चुके हैं, दे डोंट वांट टू गो बैक ऑन इट, तो सेकेंड मोशन अलाउ होने के बाद डिवोर्स डिक्री इज गिवन। देखिए म्यूचुअल डिवोर्स में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक
ग्राउंड होता है डिवोर्स का, लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आपके क्रूअल्टी होते हैं, डिजर्शन होता है, अडल्ट्री इज़ अगेन अ ग्राउंड, कभी कभी इलनेस, मेडिकल इलनेस ऑफ द नेचर दैट इट कैन इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो वो उस तरीके के ग्राउंड्स आपके कंटेस्टेड डिवोर्स में वैलिड होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ द हस्बैंड हैज़ बिन हेल्ड गिल्टी इन अ रेप चार्ज, तो दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर द वाइफ कि वो डिवोर्स सीक कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है हमें म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना चाहिए या कंटेस्टेड फाइल करना चाहिए। और मेरा एंड ऐसा नहीं है, आप कंटेस्टेड डिवोर्स जब फाइल कर देते हैं उसके बाद भी देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, कोर्ट आपको मीडिएशन में भेजता है और आप अपने इश्यूज़ को वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स। एंड अगर वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं और आपका एक अग्रीमेंट हो जाता है तो देन यू कैन फाइल म्यूचुअल डिवोर्स ऑन बेसिस ऑफ दैट सेटलमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये समझा रही होती हूँ कि म्यूचुअल डिवोर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज़ अ फार बेटर ऑप्शन अगर आप सामने वाली पार्टी से एक रीज़नेबल टर्म्स पे अग्री कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अक्सर कहती हूँ, दैट योर रीज़न टू फाइट, इफ़ इट इज़ बिगर दैन योर नीड फॉर पीस इन योर लाइफ, तो आप डेफिनेटली कंटेस्टेड डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज यू शुड मोस्ट डेफिनेटली वे योर ऑप्शंस, कॉस्ट वाइज, टाइम वाइज, emotional trauma wise. Contested divorce is a very difficult process to go through. It takes you years and years, and आप एक बहुत this is not one scenario जहाँ पे आप you know it's not like a civil case कि आप वो चीज़ अपने ऑफिस में छोड़ के आ गए या अपने आपको शायद साल में 2 डेट्स पे जाते हो सिर्फ तब उसका इम्पैक्ट पड़ता है। डिवोर्स इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे असर डालता है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस इशू को क्लोज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, दैट्स ऑलवेज समथिंग दैट आई एडवाइज ऑल माय क्लाइंट्स। देखिए, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टीज़ बहुत श्योर नहीं होती कि उनको डिवोर्स लेना भी है या नहीं। लेकिन अगर आपका कन्फ्यूजन उस लेवल से शुरू हो रहा है कि आप डिवोर्स लेना भी चाहते हैं या नहीं, देन यू शुड नॉट बी कमिंग टू अ मैट्रिमोनियल लॉयर, देन यू शुड बी गोइंग टू अ मैरिज काउंसलर। बिकॉज होता क्या है, जब आप कन्फ्यूजन की स्टेट में अगर कोई केस फाइल करते हैं, आप सोचते हैं कि ठीक है कोई नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस केस फाइल कर देते हैं या कुछ सिर्फ एक कंप्लेन कर देते हैं, तो आप आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ एक वीक सी कंप्लेन फाइल करते हैं, जिसका लेटर ऑन लेट्स से इफ़ यू कम टू अ डिसीजन कि हाँ आपको सच में केस कंटेस्ट ही करना पड़ेगा, तो आपको तब उसका बहुत नुकसान होता है। देखिए, सबक सिखाने की इंटेंशन से भी कई बार क्लाइंट्स आते हैं, उनको लगता है कि आप ये केस फाइल कर दीजिए और उसको ना अकल लग जाएगी, वो अभी किसी और के बहकावे में है और यू नो बात नहीं सुनता है। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ अ फीलिंग कि वो अपने घर में अपना कंट्रोल असर्ट नहीं कर पा रही हैं। ऐसा नॉर्मली यू नो देयर आर वुमेन क्लाइंट्स हु वांट टू से कि नहीं ठीक है, मैं डिवोर्स तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी अकल लगे, वो मेरी बात नहीं सुनता है, तो इसलिए आप यू नो एक केस हम फाइल करना चाहते हैं। कोर्ट आएगा तो उसको अकल लग जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि उसके साथ ये भी हो सकता है। बट जब आप ऐसे सिचुएशन में कोई केस फाइल करती हैं जब आप चाहती नहीं हैं कि आपका डिवोर्स हो, लेकिन आप सबक सिखाने की इंटेंशन से कोर्ट आ रही हैं, तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट होते हुए मैंने ज़्यादा देखा है। क्योंकि जब आप केस फाइल करते हैं, आप एलिगेशंस लगाते हैं, जिस टाइम पे वो एलिगेशंस वर्बलाइज हो जाते हैं, एक पेपर पे लिखे जाते हैं, आप कोर्ट में खड़े होकर उनको बोलते हो, तो बहुत बार सामने से रिएक्शन ये भी आता है कि अब तो यू हैव वॉश्ड डर्टी लिनन इन पब्लिक, या तुमने मेरे बारे में तो जो बोला सो बोला, तो मेरे पेरेंट्स को कैसे घसीट के ले आए कोर्ट में, एंड अब तो वापस सेटलमेंट नहीं हो सकता, अब तो वापस तुम हमारे घर में कदम नहीं रख सकते। तो वो किसी और इंटेंट शुरू करते हैं और वो बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे पहुंच जाते हैं, और मतलब एक डिवोर्स की तरफ चल पड़ता है वो केस, जो इनिशियली उनकी इंटेंशन नहीं होती। तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, और आई विल रियली वॉर्न
क्लाइंट्स जो सिर्फ सबक सिखाने की इंटेंशन से सोचते हैं कि हम कोर्ट में कोई केस फाइल कर। देखिए, ज़रूरी नहीं है अगर आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है तो आपका केस डिवोर्स की तरफ ही जाएगा। कभी कभी मुद्दे बहुत छोटे होते हैं या ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो बिटवीन द पार्टीज़ नहीं है, वो मुद्दा थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट का है। तो इस तरीके के सेटलमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहना डिसाइड कर लेते हैं एंड उसके बाद उनके जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, दे लिव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। वो सेटलमेंट्स भी कोर्ट के थ्रू होती हैं। कभी कभी इस तरीके का भी होता है कि कोई एक एस्पेक्ट है हस्बैंड की पर्सनालिटी का जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, घर के लिए ट्रबलसम हो चुका है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अगर हस्बैंड, तो इन दैट सिनेरियो भी बहुत बार ये हो जाता है कि ठीक है आप कोर्ट में आए। जब कोर्ट को अप्रोच किया तो हस्बैंड को समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है मेरी वाइफ के लिए और मैं अब डिवोर्स की कगार पे खड़ा हूँ, तो इससे बेटर है दैट आई लीव दैट हैबिट एंड सेव माई मैरिज। तो ऐसे भी सेटलमेंट्स होते हैं। तो इट्स नॉट अ श्योरिटी नहीं है कि अगर आप कोर्ट पहुँच गए हैं तो आप सेपरेट ही होंगे। सेटलमेंट्स दोनों तरीके से होती हैं, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, बहुत कॉमन होता जा रहा है जहाँ पे देर इज़ अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड। एक सर्टन लेवल ऑफ कंफर्ट है एक मैरिज में, बट एक पार्टनर को लगता है कि वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है शादी को एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स, बट दूसरा पार्टनर रेडी ही नहीं है अगर डिवोर्स देने के लिए, तो आप कितना वेट कर सकते हैं। मेरा ये क्लाइंट था, ही वांटेड टू अवॉइड कंटेस्टेड डिवोर्स एट एनी कॉस्ट। वो म्यूचुअल डिवोर्स ही फाइल करना चाहता था एंड पहले द वाइफ डिड नॉट अग्री, शी वाज सेइंग दैट शी इज़ इमोशनली नॉट रेडी फॉर दिस। उसमें कुछ वक्त गुजर गया, देन इवेंचुअली टर्म्स ऑफ सेपरेशन क्या होंगे, बच्चा किसके पास रहेगा, क्या एलिमनी अमाउंट होगी, ये सब डिसाइड होते होते मतलब 4 साल हो गए और वो टर्म्स ऑफ सेपरेशन आज तक नेगोशिएट ही हो रहे हैं। तो ऐसे केस में देन माय एडवाइस इज कि आप एटलीस्ट कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करें। या तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा और आप उसको किसी भी टाइम म्यूचुअल डिवोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आपका कंटेस्टेड डिवोर्स आगे तो बढ़ेगा। यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन एंड यू विल नॉट बी इन द सेम मेस। तो डिसीजन लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।